जय हिंद, नमस्कार साथियों। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आने वाला समय भी आपका अच्छा ही रहे। ज्योतिष एक ऐसा माध्यम है जिस तरह से एक-एक बात को हम अच्छी तरह से जान सकते हैं और समझ सकते हैं और अपने आने वाले समय में आपको कोई बाधा या मुश्किल है तो उसको भी ठीक किया जा सकता है। क पूरी तरह से ठीक तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ जैसे कोई अगर कोई बड़ी घटना घटित होने वाली है तो उसको शॉर्ट रूप में हम कर सकते हैं, क्योंकि कर्मों के माध्यम से प्रारब्ध ने जो हमें कर्म इस जन्म में जो हमारा जन्म हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें पिछले प्रारब्ध में जो कर्म किए हैं उसके अकॉर्डिंग तो हमें कुछ कर्म फिक्स हैं जो हमें भुगतने ही पड़ेंगे, लेकिन इस जन्म में कुछ अपने कर्मों के माध्यम से अपने आप को अच्छा बैलेंस बनाकर और अपने जीवन को सुधार कर सकते हैं। तो जिस तरह से अभी हमने जिस तरह से बताया था कि बुध और शुक्र अस्त हो चुके हैं, तो आपने देखा कि 2 दिन से कि फीमेल शुक्र हमने बताया था कि फीमेल कहीं न कहीं उसमें पीड़ित होती हुई नज़र आती है। तो कहीं आप देखोगे कि वो जब से शुक्र अस्त हुए हैं तो आपको मीडिया में बार-बार उस महिला का केस जो मेरठ में हुआ है उसको बार-बार सुनने को मिल रहा है। तो इस तरह से कहीं न कहीं जो ग्रह होते हैं वो हमारे सामने अपनी प्रेज़ेंट दिखाते हैं और हमें उसमें वही चीज़ हमें देखने को मिलती है, जैसे कि अभी हमने बताया था कि जिस तरह से मीन राशि में गुरु हैं तो कहीं न कहीं वो धर्म से लेकर उससे रिलेटेड हमारे सामने कोई न कोई न्यूज़ देखने को मिलेगी। अभी आपने कल की ही घटना है जिसमें कि कुरुक्षेत्र में 1008 काम यज्ञ किया जाना था, उसमें आपस में ही विवाद होने से, पत्थरबाजी होने से कहीं न कहीं एक-दूसरे में ही तो जनता के बीच में जो और धर्म को लेकर इस तरह की घटनाएँ घटित हो रही हैं, तो वो हमने पहले ही बताई थी, इस तरह से हो सकती है। तो हमें बस उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखानी, हमें अपने आप में सचेत रहना है और अपने आप को उन सब चीज़ों से बचाना है। कहीं न कहीं अपने आप को बचाएँगे तभी हमें उन सब चीज़ों से फँसते हुए नज़र नहीं आएँगे। अगर हम उसमें इन्वॉल्वमेंट ले लेंगे तो हमारा जीवन फँसता हुआ नज़र आएगा। तो एक-एक ग्रह, एक-एक नक्षत्र हमारे को कुछ न कुछ संदेश देता है, या ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, वो कहीं न कहीं हमें हमारे जीवन से ही रिलेट हमारे एक-एक जीवन में जो घटनाएँ घटित होती हैं, उससे रिलेट करती है। क हमारा कई बार हम लोग न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपने आप को जैसे कि मोबाइल बदल लेते हैं, ये सब भ्रमित करने वाला है, क्योंकि मोबाइल कुछ कुछ हद तक कुछ चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही वो आपके जीवन में बदलाव लेके आ जाए। लेकिन ज्योतिष एक ऐसा माध्यम है जो कि एक-एक बात को एक-एक सटीकता से हमारे सामने पेश करता है। आपके जीवन में कब शादी होगी, आपके करियर किस दिशा में होना चाहिए। कई बार हम करियर अपने माँ-बाप की मर्ज़ी से कुछ न कुछ करियर ऐसे चुन लेते हैं जिसका हमारे भाग्य में कुछ रोल नहीं होता। वो यही है कि अगर हम जब करियर स्टार्ट होने वाला होता है, तो उस समय पर अपना ज्योतिषीय आकलन देखकर अपने बच्चों की परवरिश उसी दिशा में बढ़ाएँ, तो जिस दिशा में हमें लाभ होने वाला होता है, तो अगर हम उसी दिशा में आगे बढ़े तो शायद ज़्यादा बेहतरीन हमें रिज़ल्ट देखने को मिल सकते हैं। कि अगर हम जैसे पढ़ाई किसी और टॉपिक की कर रहे हैं, अगर हमारे जीवन में उस चीज़ से लाभ ही नहीं होना है, तो हमें उस चीज़ की पढ़ाई करके क्या फ़ायदा? क्योंकि करियर में हमें लाभ तो उस चीज़ से चाहिए ना, जिससे हमारा करियर बन सके, हमें जिससे लाभ होने वाला है। कई बार समय का ही फेर होता है, कई बार हमें ज्योतिष के पास जाने का, या हम उस चीज़ को नहीं मानते, या कोई इस तरह से हमारे सामने समय बन जाता है कि हमें वो चीज़ भोगनी ही पड़ती है। लेकिन आज समय बदल चुका है, तो अपने आप को देखकर या अपने अपने बच्चों के भविष्य के लिए, या क्योंकि जो भी कोई एक-एक इवेंट होता है वो कहीं न कहीं हमारी ज़िंदगी में ग्रह नक्षत्र के अकॉर्डिंग ही चल रहा होता है। हमें लगता है कि शायद हम इस तरह से इस दिशा में जा रहे हैं, तो इन इन सब चीज़ों का कोई रोल नहीं है, क्योंकि कई बार जीवन में जो भी कुछ घटित होने वाला होता है तो समय पहले ही हमें आगाह कर देता है। तो हमें अगर आगाह होना है या हमारे जीवन में कुछ बदलाव होना है, तो हमें अपने आप को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो जिस तरह से अभी आने वाले समय में कोई ना कोई इस तरह से हमने बताया था पहले ही, जैसे कि नेतागण उसमें फँसते हुए नज़र आएँगे। अभी हाल ही में देखा आपने नीतीश कुमार के जनगणना वाले मुद्दे पर किस तरह से
नेताओं के लिए तो खास तौर से समय खराब है, क्योंकि उनको एक एक कदम अच्छी अपनी वाणी का इस्तेमाल करते हुए और अपने आप को अपने आचरण को अच्छा दिखाने में अपना समय दिखाना चाहिए, क्योंकि ये 3 4 महीने ऐसा समय है कि जो कि नेतागण के लिए कुछ डिफरेंट है, उसमें कुछ पीड़ित होते हुए नजर आते हैं। तो उनको तो खास तौर से जो देश के लिए या समाज के लिए अपना एक अच्छा ओहदा उनके पास प्रेजेंट में है, उनको तो खास तौर से अपने आप को, अपनी वाणी को, अपने अपने आचरण को अच्छा दिखाने के लिए नहीं, उनको आचरण अच्छा बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उनको लाइफ में आगे अचीवमेंट चाहिए तो उनको अपना आचरण अच्छा करना ही पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में वो कुछ ना कुछ उससे दूषित होते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए समय से पहले अपने आप को जानकर अपने आप में बदलाव कर कर, तो इस तरह से अगर हम अपनी कुंडली को देखकर अपने जीवन में बदलाव करें तो शायद अपना जीवन बेहतरीन कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ मेरी बात आपको अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और लोग भी इस बात से जागरूक हो सके और अपने जीवन में कुछ नया लेकर आए, अपने जीवन में कुछ नयापन कर सकें। क्योंकि जो भी समय चल रहा है और आने वाला समय है, वो कहीं ना कहीं उससे जनमानस पूरा पीड़ित होता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए हमें पहले से ही, अगर हमें किसी चीज के विषय में पता लग जाए या हमारे जीवन में कुछ बुरा इवेंट होने वाला है, तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं। आशा करती हूँ मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और लोगों तक भी मेरी बातें पहुंचाइए, ताकि और लोग भी इस बात का फायदा उठा सके। जय हिंद, जय भारत।